अगर आप कंफ्यूज्ड हैं मटके में या फ्रिज में आपकी सेहत के लिए कौन सा अच्छा है, आज मैं आपको बताऊंगी। ब्लड प्रेशर, शुगर, डायबिटीज, मोटापा, गला खराब, साइनस, इन सब प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं अगर आप पीते हैं मटके का पानी। इसकी जो अंदर की बात है कि ये पानी क्यों पिया जाना चाहिए। ये पानी में आपको विटामिन्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, वो सब चीजें मिलती हैं जिसके लिए आपको गोलियां खानी पड़ती हैं। दूसरा, पानी जो होता है वो अल्कलाइन हो जाता है, उसका पीएच डाउन हो जाता है, तो वो आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, प्लस आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी से भी बचाता है। अगर आप 1 महीना मटके का पानी पिएंगे तो आप देखेंगे कि आपके शुगर की प्रॉब्लम और ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगी। इसके अलावा जो आपको फर्क पड़ता है, इसमें बहुत तत्व ऐसे हैं हमारी मिट्टी में जो सूजन पैदा करने वाली चीजें हैं, जो जोड़ों में दर्द पैदा करती हैं, वो उसको कम करता है। जो ये जोड़ों का दर्द है, सूजन है, शरीर का दर्द है, वो इस मटके के पानी से कम होता है। प्लस इसमें जो आयरन मिलता है, खासकर लेडीज में, जो 90% लेडीज हिंदुस्तान में आयरन की डेफिशिएंसी से बीमार रहती हैं या उनमें खून की कमी रहती है, उनको मटके का पानी पीना चाहिए ताकि उनको आयरन मिले। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज, प्लास्टिक की बोतलों में जो बिस्फिनॉल होता है जिससे डायबिटीज, शुगर और हाइपरटेंशन होती है, वो इस मटके के पानी से आपको नहीं होगा। फिर रहा कि हम फ्रिज का पानी कब पिएं। एक सबसे बड़ा फायदा, आदमियों का जो हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, वो मटके के पानी से बढ़ता है। ये एक ऐसी चीज पता करी गई है जो आप लोगों को किसी को नहीं पता होगी। तो जिनको भी अपनी स्फूर्ति बढ़ानी है, आदमियों को खासकर, उनके लिए मटके का पानी बहुत अच्छा है। इसके अलावा एसिडिटी भी कम करता है। फिर रहा कि आजकल क्या खाना हमें इन मटके के, मिट्टी के बर्तनों में बनाना चाहिए या नहीं। मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे हैं अगर हम खाना इनमें बनाते हैं, क्योंकि इसमें 100% न्यूट्रिशन सेव होता है। इसमें मिनरल्स हैं, आयरन है, और इसमें जो कलर है सब्जी का वो बिल्कुल मेंटेन रहता है। पर एक ध्यान रखिए कि इसके ऊपर पेंट नहीं होना चाहिए, ये ग्लेज नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये लेड टॉक्सिसिटी पैदा करेगा। और इस अर्दनवेयर में, मतलब मिट्टी के बर्तनों में आप जब भी खाना पकाएंगे तो इसमें पानी प्रिजर्व रहता है और बहुत कम ऑयल में बनता है, तो इससे आपकी हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम कंट्रोल हो सकती है। दूसरा, आपका शुगर नहीं बढ़ता, बिकॉज आप इसमें जब भी कुकिंग करते हैं तो कुछ ऐसे तत्व मिट्टी से खाने में जाते हैं जो आपकी शुगर को कंट्रोल करते हैं। एक सबसे जरूरी चीज, आजकल हम सारे जने फल खाते हैं, लेकिन बहुत सारा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड हमें पता है कि इन फलों के ऊपर लिया जाता है। और इन सब से बचने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगी एंड में। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम फ्रिज में क्या क्या गलतियां करते हैं। फ्रिज हम सबके घर में होता है। फ्रिज में हम एक तो बर्फ जमाने के काम आते हैं, बर्फ के अलावा हम बहुत सारा खाना इसमें स्टोर करते हैं। हम जो गलतियां करते हैं फ्रिज में, अंडे डालते हैं साइड में, ये सबसे गलत चीज है। अंडे हमें पीछे की तरफ डालने चाहिए। दूसरी बात, हम फल और सब्जियां इकट्ठे डालते हैं एक ही क्रिस्पर में, जो कि अलग अलग डालने चाहिए। फल अलग डालने चाहिए, सब्जियां अलग डालनी चाहिए, बिकॉज फलों में से इथाइलिन नाम की गैस प्रोड्यूस होती है जो सब्जियों पे असर करती है। दूसरा, कभी भी ठूस ठूस के नहीं भरेंगे अपने फ्रिज को। फ्रिज को हर 2 महीने में एक बार साफ करेंगे गर्म पानी से या पानी में सिरका डालकर। और दूसरी बात, सारा फ्रिज खाली करेंगे, सारी ट्रेस बाहर निकालेंगे, जितना सामान है उसको थोड़ी देर के लिए कूलर में रखेंगे और उसके बाद फ्रिज अपना साफ रखेंगे। जितना आप फ्रिज अपना साफ रखेंगे उतना आपको सैल्मोनेला, टाइफी और बहुत सारी बीमारियां, और खासकर लोग ये सोचते हैं कि बर्फ में बैक्टीरिया नहीं उगता, ऐसा नहीं है। फ्रिज की बर्फ से भी गला बहुत जल्दी खराब होता है। ठंडा पानी आपने बिल्कुल नहीं पीना, इससे आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, और प्लस ठंडे पानी का जो सबसे बड़ा नुकसान है, ये आपका मोटापा बढ़ाता है। तो ध्यान रखिए कि आपको जब भी पानी पीना है तो आप मटके का पानी पिएंगे और बनाएंगे आप मिट्टी के बर्तनों में। अब आई बारी हमारी कि हम इन फलों में से और सब्जियों में से हम कैसे निकालेंगे पेस्टिसाइड। बहुत ही सिंपल तरीका है, आप या तो मीठा सोडा यूज कर सकते हैं या आप विनेगर यूज कर सकते हैं। तो 1 लीटर पानी में
आप 2 या 3 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे या बेकिंग सोडा जिसको हम बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, 1, 2 और 3। इसको घोलने के बाद ये पानी में घुल जाएगा। उसके बाद आपने इसमें फल डालने हैं 20 मिनट के लिए। इनको आप पहले पानी में धोएंगे और उसके बाद इसको इसमें भिगो के रखेंगे। इनको भिगोने से 20 मिनट में इनके सारे पेस्टिसाइड जो हैं वो पानी में चले जाएंगे। आप याद रखिए, इसमें आपको कम से कम 15 से 20 मिनट पानी में भिगो के रखना है। उसके बाद बाहर निकालिए, इनको पानी में धोइए और सूखा रहिए। अगर आप मीठा सोडा नहीं इस्तेमाल करना चाहती तो आप यूज़ कर सकती हैं विनेगर या सिरका, जो हमारे घर में अवेलेबल होता है। इसको भी आपने पानी में डालना है। विनेगर में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, थोड़ी सी इसकी स्मेल रहती है, तो इसलिए अगर आप विनेगर नहीं डालना चाहती तो बेस्ट सोडा बाइकार्ब है या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा है। इसको आप 20 मिनट के लिए, आप कोई भी सब्जी हो, चाहे वो अदरक हो, मिर्चें हो, सबको डालिए और भिगो के रखिए इसके अंदर 20 मिनट के लिए। और ये देखा गया है रिसर्च से कि इनका सबका जो पेस्टिसाइड का लेवल है वो ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। तो लेकिन कुछ पेस्टिसाइड ऐसे हैं जो छिलके के अंदर घुस जाते हैं, तो जिन आप ध्यान रखिए, अपने ऑर्गेनिक फल भी हों अगर, उनको भी आप इस पानी में जरूर डुबो के रखें और फिर ही इनको खाएं। और अपनी फ्रिज में जब आप स्टोर करना चाहते हैं तो उनको सुखा के स्टोर करें, बिकॉज फ्रिज में अगर आप पानी के साथ सब्जी स्टोर करेंगे तो उसमें फफूंदी लगने का डर है और प्लस उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा। दूसरी बात, जो फ्रिज में फल और सब्जियां हैं वो कभी भी इकट्ठे एक ही क्रिस्पर में ना रखें। ये बेसिक सी जो इंफॉर्मेशन है हमारे फ्रिज के बारे में, हमारे मटके के बारे में, हमारे, और ये जो कपड़ा है खासकर मटके के ऊपर, हमें कपड़ा रोज धो के बदलना है। प्लस मटके का पानी एक ही 24 घंटे के लिए रखेंगे, उससे ज्यादा पानी को नहीं यूज करेंगे। और मटका हर 6 महीने में आप चेंज करेंगे। मटके को एक ही लंबे टाइम तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये छोटी छोटी बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, हाइपरटेंशन, एसिडिटी और बहुत सारी प्रॉब्लम से, अनीमिया से आप बच सकते हैं अगर अपने खान पान में और अपने बर्तनों में और पानी में ये चेंज लाएंगे। ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को शेयर करिए और